जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी देवताओं को कैसे चलाएं, तो इससे पहले जैसे मैं कहता हूं अपने YouTube फैमिली को, फ़ोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। तो आप लोगों को देवी देवता कैसे चलाएं, ये आज मैं जानकारी देता हूं। हम किसी शक्ति या देवता या देवी से कार्य लेते हैं, कार्य करने के लिए बोलते हैं, तो जो उसका विधि विधान होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसका जो भोग है उसी भोग के अनुसार चलाया जाता है शक्तियों को। क्योंकि शक्तियों के वर्णन बने हुए, मंत्र बने हुए हैं, जिन्हें चौकियाँ भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं, जर्जीरा भी कहते हैं। तो बिना मंत्र के कोई भी देवी देवता नहीं चलता। इसलिए मैं अपने साधकों को ये कहता हूँ कि जो मंत्र मैंने दिए हैं और जो आप कर रहे थे और कर रहे हो, उसी विधान से आपको शक्तियाँ चलानी है। मान लो कि किसी के ऊपर 1.5-2 साल पुरानी भूत बाधा या कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी, या किसी ने जादू टोना टोटका या लागमूट भेज दी है, आपने मंत्र से उसे देवता का आह्वान करा या देवी का आह्वान करा, तो उस मंत्र के थ्रू वो देवी अदृश्य रूप में या देवता प्रकट हो जाता है। हम जो कार्य उससे बोलते हैं कि इसे ठीक करो, धीरे धीरे काबू करके आपको उस व्यक्ति से पूछना है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, पूजा पाठ के लिए ठीक करवा लेते हैं, पूजा पाठ के लिए पीछे हटते हैं। तो आपको उससे पूछना है, या देवी को टाइम दे देना है या देवता को टाइम देना है, इतने दिन में आप समय ले लो, इतने दिन में आपको महसूस हो जाएगा मैं कितने ठीक हूँ। तो आप समझ जाना आपकी देवी देवता काम कर रहे हैं, वो अगला झूठ बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने जो भोग बताया है, वो भोग आपको उस देवी को देना है या उस देवता को देना है। तो वो जब आप बाहर की नौकरी करवाओगे तो वो देवता या देवी आपका कहना और करेगी। वो भोग देने के बाद हर काम में, बाहर का आप काम कर रहे हो तो उस देवता को भोग देना, क्योंकि कोई भी देवता बिना भोग के कार्य नहीं करता। तो जो भोग मैंने बताया उसी भोग को आपको देना है हर कार्य में। और दूसरी बात, देखिए दिवाली चली गई, अब आपके लिए एक मौका और आ रहा है जिसमें मैं साधकों को, जो मेरे से अभी साधना लेंगे, साधकों को 1 रात की आज्ञा दूंगा। मंत्रों को, देवी देवताओं को 1 रात की, फिर सुन लो, 1 रात की आज्ञा दूंगा साधकों को, जो मेरे से साधना भी लेंगे, जिसे कहते हैं 11, आज से 10 दिन बचे हुए हैं। 11वें दिन, दिवाली से 11वें दिन वो त्यौहार आता है जिसे देव उठान भी कहते हैं। तो उसमें 1 रात में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, चाहे शक्ति आपको अनुभव दें या न दें, मगर मंत्र कार्य करेगा, मंत्र कार्य करेगा। और बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों के लिए मैं 1 रात में मंत्रों को, शक्तियों, देवी देवताओं को आज्ञा दे के आपके नाम से आज्ञा दे दूँगा। तो आप लोग 1 रात में मंत्र सिद्ध कर सकते हो और उनसे कार्य ले सकते हो। मगर वही साधक मेरे से साधना ले जो शक्तियों पर, देवी देवताओं पर विश्वास करता हो। वो ना ले कि मेहनत करी नहीं, क्योंकि शक्तियाँ भी मेहनत मांगती हैं, मेहनत करी नहीं और आप सोचो कि मैं मंत्र को चला लूँ, तो ऐसा वो व्यक्ति मेरे से ना जुड़े, क्योंकि एक विधान होता है देवी देवताओं का। तो जिसे जो भी साधना लेनी है, जो मेरे पास है, वही साधना मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आज से ठीक 10वें दिन, जिसे 11 कहते हैं, देव उठान कहते हैं, 1 रात की साधना होगी।
और जो भी साधनाओं को लेगा तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक रात में मन सिद्ध होगा। चाहे वो शक्ति आपको अनुभव दे या न दे, मगर मंत्र और देवता काम करेगा। जैसे ही आप मंत्र पढ़ोगे किसी को ठीक करने के लिए, तो वैसे ही वो शक्ति कार्य करने लगेगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पर मासूम, जिन्हें ABCD पता नहीं तंत्र जगत की देवी देवताओं की, तो वो कहीं लूटे जाकर। असली ज्ञान देता हूँ, असली ज्ञान दे रहा हूँ और देता रहूँगा जब तक आप लोगों की डिमांड होगी। और जब आप लोग डिमांड बंद कर दोगे, मैं शक्तियाँ देना बंद कर दूँगा। उसके बाद कुछ सोचूँगा, समझूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 11 जिसे कहते हैं, एकादशी कहते हैं और देव उठान भी कहते हैं। जिसे जो साधना करनी है, मगर तामसिक साधनाएँ रहेंगी मेरे पास, इतना और सुन लो, वही करे जो तामसिक क्रिया से कर सकता है। और जैसे मेरे कुछ ऐसे भी यूट्यूब फैमिली शिष्य हैं जो कहते हैं गुरुजी हम भोग प्रसाद सेवन नहीं करते तामसिक, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, शक्तियों को आपके सेवन से मतलब नहीं है, उनके भोग से मतलब है। आप कर सकते हो, करने के बाद किसी से दिलवा सकते हो वो भोग, किसी से दिलवा सकते हो वो भोग, और शक्तियाँ प्रसन्न होंगी। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को दिए जो कार्य कर रहे हैं। तो अधिकतर डिमांड तो आपको पता ही है किन किन की आती है, आशु मैत्रानी, गंगाराम अघोरी, मगर और भी शक्तियाँ हैं जो मेरे पास हैं। आप चाहो तो एक रात्र में मंत्र शक्ति ले सकते हो, एक रात की आज्ञा दूंगा आप लोगों को, और उसी को विधि विधान बताया जाएगा जो साधना लेगा। और कोई बेफालतू की मुझे कॉल ना करे, ना मुझे परेशान करें, क्योंकि और भी मुझे काम होते हैं। और बाकी संसार में बहुत से सोशल मीडिया पर ठगोरे बैठे हुए हैं। आप लोगों की मर्ज़ी भैया, आपका पैसा है, आपका अपना बुद्धि विवेक है, जो अच्छा लगे करो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इतना समझाने की। कुछ गुरु तो ऐसे बैठे हुए, गुरुओं को बदनाम कर दिया, देवी देवताओं को बदनाम कर दिया, अपना कमेंट बॉक्स नहीं खोलते। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को चयन करना है। 11 को फिर कह रहा हूँ, देव उठान को 11 को एक रात की साधना है, एक रात की आज्ञा दूंगा। मंत्र शक्ति, सिर्फ मंत्र ही जागृत होगा, उसी से देवी देवता चलेंगे। चाहे वो आपको अनुभव दे या न दे, मंत्र कार्य करेगा। जिसको लेना है तो आज से ही अपना साधना ले लें। साधना की शुल्क थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि भोग के पैसे बढ़ गए हैं। तो जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।